आज भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक हार हुई है। कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। भारत का कहना है कि उन भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। हम फैसले की डिटेल्स कॉपी के इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्य और लीगल टीम से संपर्क कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन पूर्व अफसरों को क्यों गिरफ्तार किया गया था और इसके इजराइल से क्या है कनेक्शन। जिन 8 भारतीय नौसैनिक के पूर्व अफसरों की मौत की सजा सुनाई गई है, उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में उन पर जासूसी के आरोप तय किए गए थे। इन 8 अफसरों में शामिल है कैप्टन तौजीत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वरिष्ठ, कमांडर अजीत नागपाल, कमांडर पूर्वेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकल पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और रागेश। आइए जानते हैं इन पर क्या आरोप लगे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में हिरासत में ले लिया गया था। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की महिला ने ट्वीट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में है। मीतू भार्गव कमांडर पूर्वेंदु तिवारी की बहन है। इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप तय किए गए हैं। कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े जानकारियां इजराइल को देने का आरोप लगे हैं। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी भारत सरकार को साझा नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस साल 29 मार्च को इन पूर्व अफसरों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था और 3 अक्टूबर को मामले में 7वीं सुनवाई हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि ये अफसर कतर में क्या कर रहे थे। नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल दहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती थी। साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें भी इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि नवंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया था। ये कंपनी इस साल 31 मई को बंद हो गई थी। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिन्हें ज़्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब जानते हैं पनडुब्बी से जुड़ा क्या है वो प्रोजेक्ट। इन पूर्व अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है कि कतर इटली के साथ सबमरीन को लेकर एक डील कर रहा था, जिसकी जानकारी इन अफसरों ने इजराइल को दे दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर जिन पनडुब्बियों को डील कर रहा था वह कथित तौर पर U212 नियर फ्यूचर सबमरीन का छोटा वर्जन है। इटली इस अत्याधुनिक सबमरीन को जर्मनी की मदद से बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया था इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य प्रौद्योगिकीकरण को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसकी सैन्य बढ़त कम हो सकती है। हालांकि इजराइल ने इस मामले में कुछ नहीं कहा था। साथियों, यह थी भारतीय पूर्व नौसैनिक अफसरों से जुड़ा मामला, जिसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में हमने बताया किस वजह से इन 8 अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मुद्दे पर भारत सरकार का क्या कहना है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।